Dear student, today I will discuss about 9th chapter working with presentation and spreadsheet in computer science. स्टूडेंट, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को लाइनेक्स में लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताया था और आज का जो टॉपिक है लाइबर ऑफिस से रिलेटेड लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लाइबर ऑफिस एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ETC प्रकार के जो है वर्क किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, लाइबर ऑफिस में एक प्रकार का लाइबर ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम होता है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट वर्क किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आइए देखते हैं लाइबर ऑफिस इम्प्रेस क्या है। स्टूडेंट, लाइबर ऑफिस इम्प्रेस जो होता है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एडिटर प्रोग्राम होता है जो लाइबर ऑफिस के लिए कार्य करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है स्लाइड शो के माध्यम से। जैसे इम्प्रेस इज द प्रेजेंटेशन एडिटर फॉर लाइबर ऑफिस इन विच यू कैन क्रिएट अमेजिंग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो। स्टूडेंट, लाइबर ऑफिस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंटेशन की। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन इज अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेज प्रोजेक्टेड इनटू द स्क्रीन। कहने का मतलब किसी भी इमेज को स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इमेज को, विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, इमेज, टेक्स्ट इत्यादि हो सकते हैं और ये सबको मिलाकर के एक स्लाइड बनाई जाती है और उस स्लाइड को जो है शो किया जाता है जिसे हम स्लाइड शो कहते हैं और उसके माध्यम से जो है स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, इमेज, टेक्स्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड पर बात करते हैं। स्लाइड क्या होता है? ए स्लाइड इज लाइक ए पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी किसी डॉक्यूमेंट का एक पेज जो होता है वो स्लाइड कहलाता है। यानी एक अलग अलग प्रकार के पेज को हम स्लाइड कहते हैं और जब किसी अलग अलग प्रकार के पेज को जो है एक साथ दिखाया जाता है तो वह प्रोसेस जो है स्लाइड शो कहलाती है। स्टूडेंट, हमने आप लोगों को इतना बताया कि लाइबर ऑफिस इम्प्रेस क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि लाइबर ऑफिस इम्प्रेस पर अगर किसी यूजर को वर्क करना है तो वो किस प्रकार से करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले लाइबर ऑफिस पर वर्क करने के लिए किसी भी यूजर को लाइबर ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना होता है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद सबसे पहले आप लाइबर ऑफिस प्रोग्राम को ओपन करेंगे। जब आप लाइबर ऑफिस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट सेंटर मिलेगा। जब आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन मिलेगा और जब इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट का पेज जो है ओपन हो जाएगा और उसके बाद यूजर उस पर वर्क कर सकता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेन इम्प्रेस विंडो की। तो स्टूडेंट, लाइबर ऑफिस इम्प्रेस में जो मेन इम्प्रेस विंडो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं।
नंबर फर्स्ट है स्लाइड पैन, नंबर सेकंड है वर्क स्पेस और नंबर थर्ड है साइड बार। स्टूडेंट आइए सबसे पहले देखते हैं स्लाइड पेन क्या होता है। स्लाइड पेन कंटेन थंबनेल पिक्चर ऑफ स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब स्लाइड पेन जो होता है आपके प्रेजेंटेशन का जो इमेज होते हैं, जो चलचित्र होते हैं, उनका थंबनेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के इमेज की स्लाइड होती है। We use the slide pen मैंने टू स्लाइड अ प्रेजेंटेशन, जिनका यूज जो है यूजर अपने स्लाइड को मैनेज करने के लिए करता है। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक वर्क स्पेस पर बात करते हैं। वर्क स्पेस इज ए प्लेस इन विच यूजर कैन डू एनी वर्क। स्टूडेंट वर्क स्पेस एक ऐसा प्लेस होता है जिस पर यूजर जो है अपने डॉक्यूमेंट को, अपने स्लाइड्स को या कोई भी अदर वर्क जो है वर्क स्पेस में कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है साइड बार। साइड बार क्या होता है? स्टूडेंट साइड बार के 7 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज, दूसरा पार्ट है स्लाइड ट्रांजिशन, तीसरा पार्ट है कस्टम एनिमेशन, चौथा पार्ट है मास्टर पेज, पांचवा पार्ट है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, छठवां पार्ट है गैलरी और सातवां पार्ट है नेविगेटर। ये 7 पार्ट्स जो है साइड बार के होते हैं। स्टूडेंट अब आइए देखते हैं डिटेल में साइड बार के 7 पार्ट्स को। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक 7 सेक्शन ऑफ साइड बार के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज सेक्शन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। मान लीजिए कोई ग्राफिक्स है तो वह ग्राफिक्स कितने केबी का है, उसका इमेज कैसा है, जेपीजी है या अदर कोई है, तो इस प्रकार के डिटेल इंफॉर्मेशन जो होते हैं हमको प्रॉपर्टीज से मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन ये बताता है कि हाउ टू प्रेजेंट नेक्स्ट स्लाइड, यानी आपको जो है एक स्लाइड आपने प्रेजेंट कर दिया है तो दूसरी स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्टूडेंट इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पर जब हम स्लाइड ट्रांजिशन करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक जो होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप स्लाइड को जो है शो करा दीजिए, और दूसरा होता है कि आप बाय टाइम जो है स्लाइड को शो करा सकते हैं, जो ऑटोमेटिक होता है। बाय टाइम जो है अगर स्लाइड शो करना होगा तो आपको वहाँ पे जो है टाइमिंग देनी होती है, और उस टाइमिंग के अंदर जो है जितनी भी आप स्लाइड सेलेक्ट किए रहते हैं वो स्लाइड जो है एक एक करके स्क्रीन पर प्रेजेंट शो होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत आप जो है किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अथवा रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है मास्टर पेज। मास्टर पेज में किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को जो है डिजाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है, और उस स्लाइड में जो भी टेक्स्ट होते हैं उनकी स्टाइल, उनके कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे चेंजेस पेज के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में आपने जो भी स्टाइल किया हुआ है उसको एडिट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके बाद गैलरी है। गैलरी के अंतर्गत जो भी आप स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड को जो है
इंसर्ट करने के लिए, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे साउंड्स हो, जो भी होंगे उनको इंसर्ट और सेव करने के लिए जो है गैलरी का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेविगेटर। नेविगेटर का यूज जो होता है, एक स्लाइड को जो है मूव करके दूसरे स्लाइड को लाने के लिए नेविगेटर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, नेविगेटर के माध्यम से आप किसी भी स्लाइड को जो है एक के बाद दूसरा जो है जल्दी से शो कराया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टेटस बार के बारे में बात करते हैं। स्टेटस बार क्या होता है? तो स्टूडेंट, इम्प्रेस स्क्रीन पर बॉटम साइड में जो है स्टेटस बार होता है, और स्टेटस बार विंडो में जो आपने स्लाइड बनाया हुआ है, जो आप वर्क करते हैं, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है स्टेटस बार में शो करता रहता है। तो स्टूडेंट, स्टेटस बार का केवल एक ही वर्क होता है कि कोई भी यूजर प्रेजेंट टाइम में जो भी वर्क स्पेस पर वर्क कर रहा होता है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन जो है स्टेटस बार पर शो करता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक टूल बार्स के बारे में बात करते हैं। टूल बार्स क्या होता है? टूल बार आखिरी में मेनू बार, यानी टूल बार जो होता है ये एक प्रकार का मेनू बार होता है, मेनू बार पर होता है। इट यूज टू ड्यूरिंग क्रिएशन, जिनका यूज जो है क्रिएशन के दौरान किया जाता है। दे कैन डिस्प्ले व्यू, आप जो है जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको ये डिस्प्ले करने का वर्क करता है, यानी दिखाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टूल बार का यूज जो होता है कि किसी भी कमांड को देने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कमांड्स होते हैं। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।